चलिए, हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी क्लाइमेटिक रिदम की कि जेजेएस के महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर मानसून, अक्टूबर नवंबर मानसून की विदाई का महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 15 मार्च ठंड, 15 मार्च से लगभग 1 जून गर्मियाँ, और फिर 1 जून से वापस सितंबर एंड तक मानसून। उन सब के फीचर्स, कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजीज, इवेंट्स हमने डिस्कस करें। जैसे हमने बात करी ऑनसेट ऑफ मॉनसून की, हमने बात करी प्री मॉनसून शावर्स की, हमने बात करी अराइवल ऑफ मॉनसून की, हमने बात करी एडवांस ऑफ मॉनसून की, हमने बात करी अक्टूबर हीट की, हमने बात करी ठंड में हो रही बरसात की। आज उस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और जो हमने एक पहलू की बात करी थी उसे एलॉबरेट करेंगे। हमने एक पहलू की बात करी थी एडवांस ऑफ मॉनसून की, कि मॉनसून कैसा एडवांस होता है। मैंने आपको बताया था 2 ब्रांचेस से भारत में मॉनसून एंटर होता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। किस इलाके में कितनी बरसात करता है अरेबियन सी वाली ब्रांच और कितनी बरसात करती है बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, कितनी बरसात करती है और कहाँ कहाँ बरसात करती है, ये सब हम आज देखेंगे। और इस देखने की प्रक्रिया में भारत का आईएसओ हाइट मैप भी बना लेंगे। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। भारत ट्रॉपिक नहीं बनाते, इक्वेटर बना देते हैं पहले। इक्वेटर और ये आ रही साउथ ईस्टर्लीज जो बन जाएंगी साउथ वेस्टर्लीज। एक ही एरो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि हम उसको तोड़ देंगे। आगे जाकर ये साउथ ईस्टर्ली इक्वेटर पार करने के बाद साउथ वेस्टर्ली बन जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी कर देंगे हम। ये साउथ ईस्टर्ली आगे जाकर साउथ वेस्टर्ली बन जाएगी। समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे। बस, तो आप देख पा रहे हैं एक हवा का झोंका अरेबियन सी से एंटर होगा भारत में, एक हवा का झोंका बे ऑफ बंगाल से एंटर होगा भारत में। अरेबियन सी ब्रांच को मैं पहले एक्सपैंड कर रहा हूं और इसको कॉपी कर लेते हैं अपन ताकि साफ सुथरे डायग्राम्स आपके पास रहे। अरेबियन सी ब्रांच और बॉब ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। एक एक को एक्सपैंड करेंगे। सबसे पहले अरेबियन सी ब्रांच को एक्सपैंड कर रहा हूं। इसको थोड़ा इस तरफ लिख दे रहा हूं ताकि मैं यहाँ पर और मनूवर कर पाऊँ, स्पेस मिल जाए मुझे। अब जो अरेबियन सी ब्रांच है 3 हिस्सों में टूटती है, उसे तोड़ेंगे। उससे पहले कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स बना देते हैं भारत के, खास तौर पर पहाड़, ओरोग्राफिक बैरियर्स। थोड़ा और ऊपर ग्रेट हिमालयस, यहाँ से पूर्वांचल और इधर म्यांमार। बॉब ब्रांच को अलग से बनाएंगे तो अभी हटा देते हैं। अभी पूरा अरेबियन सी ब्रांच पे फोकस है मेरा। फिर यहाँ पर अरावली बना देता हूँ, इधर विंध्या बना देता हूँ, इधर सतपुड़ा बना देता हूँ, अमरकंटक बना देता हूँ और वेस्टर्न घाट्स बना देता हूँ। कुछ ये प्रमुख ओरोग्राफिक बैरियर्स हैं जो हमारी नमी भरी ग्रीन कलर की हवाएं
एनकाउंटर करेंगी। तारे देते हैं। अब अरेबियन सी ब्रांच को ना मैं 3 हिस्सों में तोड़ता हूं। पहला हिस्सा जाकर सीधे टकराता है वेस्टर्न घाट से, ये वेस्टर्न घाट से टकराता है। नतीजा क्या होता है? घनघोर वर्षा, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट से जिस दिशा से हवा आ रही है पूरी नमी लेकर पहुंच रही है, वेस्टर्न घाट से टकरा रही है, टकराने के बाद ऊपर उठ जा रही है, क्योंकि आगे तो बढ़ नहीं पाएगी ना, ऊपर उठ जा रही है, ठंडी हो जा रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल दे रही है। खुद ऊपर नहीं उठ पाती। हाँ, अगर वेस्टर्न घाट नहीं होता तो क्यों नहीं उठ पाती भाई? क्योंकि कन्वेक्शन ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि इलाका इतना गर्म ही नहीं है यार। तो इस कारण से कोई बाधा चाहिए उसको, बाधा दे दी वेस्टर्न घाट ने। वेस्टर्न घाट का ये इलाका जहाँ से हवा आ रही है ये कहलाता है विंडवर्ड साइड। यहाँ से फिर हवा टर्न मारेगी, टर्न मारेगी मतलब ऊपर उठ जाएगी, समथिंग लाइक दिस। ये हवा ऐसे यहाँ पे आई थी, फिर वेस्टर्न घाट से ऊपर उठ गई और फिर ईस्टवर्ड ऑफ वेस्टर्न घाट गई। जो वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाला इलाका है ये है लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई बहुत ज़्यादा? क्योंकि नमी पहले ही बरस चुकी है विंडवर्ड साइड पे ऊपर उठ उठ कर। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बरसात नहीं होगी, बरसात होगी, पर जैसे जैसे कोस्टल एरिया से दूर जाएंगे बरसात की मात्रा कम होती जाएगी। तो बरसात होगी पर कम मात्रा में होगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि कैसे अरेबियन सी की एक ब्रांच वेस्टर्न घाट वाली, जो वेस्टर्न घाट से टकरा रही है, वो बरसात दे रही है। विंडवर्ड साइड पर बहुत ज़्यादा, लीवर्ड साइड पर कम। विंडवर्ड साइड पर बैठा हुआ है शहर से मुंबई, समवेयर हियर। मुंबई पे बहुत बरसात होगी लेकिन पुणे में कम होगी, नागपुर पर और कम हो जाएगी। एकदम लॉजिकल है। विंडवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, बरसात की मात्रा कम होती जा रही। दूसरी ब्रांच लेते हैं अरेबियन सी की। दूसरी ब्रांच जो है वो नर्मदा और तापी की घाटी में एंटर हो जाती है। तो मैं आपको नर्मदा की, ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच बह रही नर्मदा, इस घाटी में अरेबियन सी की ब्रांच एंटर हो गई है और वो आगे छोटा नागपुर तक पहुंच जाती है। ऐसे ही सतपुड़ा के नीचे वी हैव विंध्याज, सॉरी सतपुड़ा के नीचे वी हैव अजंता, सतपुड़ा के ऊपर वी हैव विंध्याज। तो ये अजंता रेंजेस हैं। तापी लगभग सतपुड़ा और अजंता के बीच में बह रही है। तो एक और ब्रांच अरेबियन सी की तापी की घाटी में भी एंटर होती है और सतपुड़ा से टकरा टकरा कर अच्छी बरसात देती है। बाय द वे क्वेश्चन अराइजेस कि ये जो ग्रीन वाली हवाएं जा रही हैं ये जा कहाँ रही हैं? कौन इन्हें ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहा है? तो हम देख चुके थे कि फ्लॉन की थ्योरी में कि एक NITCZ बैठा हुआ है ऊपर जून फर्स्ट वीक से, कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। ये NITCZ एक लो प्रेशर का इलाका है और हवाओं को अपनी तरफ खींच रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो दूसरी ब्रांच नर्मदा और तापी की घाटी में चली गई है और ओरोग्राफिक बैरियर जैसे विंध्या और जैसे सतपुड़ा से टकरा टकरा कर अच्छी बरसात दे रही हैं। तीसरी ब्रांच मूव्स पैरेलल टू अरावलीज, कुछ ऐसे, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको छोटा करते हैं अपन। ये तीसरी ब्रांच है, काठियावाड़ कोस्ट से टकराएगी, पर काठियावाड़ कोस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ काठियावाड़ प्लेटू की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आराम से उसे पार करके अरावली इसके लगभग पैरेलल निकल जाएगी, राजस्थान में बिना कोई बड़ी मात्रा में बरसात करे और आगे जाकर उत्तराखंड या फिर शिवालिक हिमालयस हिमाचल में उनसे टकराकर बरसात देगी। लेकिन आप देख रहे हैं राजस्थान, फिर ऊपर पंजाब, फिर ऊपर फुटहिल्स आ जाएंगे, तो राजस्थान पंजाब में कोई बहुत बड़ी मात्रा में ये तीसरी अरेबियन सी की ब्रांच बरसात नहीं दे पाती है और पैरेलल निकल जाती है। क्यों? क्योंकि अरावलीज डू नॉट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ओरोग्राफिक बैरियर, बैरियर का काम ही नहीं करते हैं अरावलीज।
थर्ड ब्रांच, ये सेकेंड ब्रांच थी और ये फर्स्ट ब्रांच थी। कुछ इस प्रकार अरेबियन सी ब्रांच भारत में बरसात कराती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पे आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये भी कई कई हिस्सों में टूटेगी, लेकिन वो तोड़ने के पहले मैं ओरोग्राफिक बैरियर्स बनाना चाहूँगा। ग्रेट हिमालयस, थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा हमें। ग्रेट हिमालयस, यहाँ से पूर्वांचल बन गए और इधर से अरक्कन योमा बन गया, और ये अरक्कन योमा का प्लेटू भी बना देता हूँ कुछ ऐसा। बस अब हम तोड़ते जाएंगे। पहली ब्रांच तो पैरेलल निकल गई। किसके पैरेलल निकल गई? कोरोमंडल के। कोरोमंडल को बरसात ही नहीं मिली जून जुलाई अगस्त सितंबर में, क्योंकि पिंक वाली ब्रांच ऑलमोस्ट पैरेलल। लेकिन कृष्णा गोदावरी के रीजन से ये हिट करने लगी है, तो ये कृष्णा गोदावरी का रीजन हुआ, ये उत्कल की कोस्टलाइन हुई, ये कोस्टलाइन पर अब हिट कर रही है ये ब्रांच, तो यहाँ पर अच्छी बरसात रिसीव होगी। कोस्टलाइन से हिट करने के बाद इसको कोई ऊपर तो खींच ही रहा है, वो भी बना देते हैं NITCZ। तो यहाँ कहीं पर ऐसे प्लेन्स में NITCZ बैठा होगा, वो इन्हें खींच रहा है, तो ये जाना चाह रही हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में कई बार क्या होता है कि ये नदियों की घाटी में एंटर कर जाती हैं। नदियों की घाटी कौन सी हो गई? बिल्कुल है यहाँ पर जैसे कृष्णा की घाटी में एंटर कर जाएगी, और नदी के पानी से भी भाप बनाती हुई आगे बढ़ेगी, तो गोदावरी की घाटी में एंटर कर जाएगी। और अगर घाटी नहीं भी है तो भी लो प्रेशर का इलाका तो उसको खींच ही रहा है, तो ये उसकी तरफ जाती है। ये जैसे महानदी की घाटी में एंटर कर जाएगी, जैसे दामोदर की घाटी में एंटर कर जाएगी हवाएं नमी लेकर, और फिर नमी लगातार लेती रहेंगी इन नदियों के पानी से, और इस इलाके में अच्छी बरसात करती रहेंगी। तो इलाके में बहुत अच्छी बरसात होगी दो कारणों से। एक तो सीधे कोस्टलाइन के करीब है ये इलाका, नमी भरी हवाएं पहुंच रही है। ईस्टर्न घाट्स एक बैरियर का काम कर रहे हैं, पर बहुत मजबूत बैरियर नहीं, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स डाइसेक्टेड हैं और डेन्यूडेड हैं। छोटी हाइट के भी हैं, डेन्यूडेड हैं और डाइसेक्टेड, बीच बीच में से गैप भी बहुत है। तो उस गैप में नदी आ गई है, लेकिन उस नदी के ऊपर फिर ये नमी भरी हवाएं चलने लगती हैं और नदी की भाप लेकर भी आगे तक बरसात कराती हैं, तो इस इलाके को अच्छी बरसात मिलती है। दूसरी ब्रांच हम देखते हैं, बे ऑफ बंगाल की ही दूसरी ब्रांच। ये दूसरी ब्रांच इधर जाती है और यहां मौजूद यहां मौजूद मेघालय प्लेटू से टकराती है सीधे, समथिंग लाइक दिस। ये जो मेघालय प्लेटू है, आप देख पा रहे हैं कैसा बैठा हुआ है। गारो खासी जयंतिया की हिल्स हैं, नमी भरी हवाएं आई और इन्हें कोई बाधा भी नहीं मिली मेघालय तक पहुंचने में। क्यों बाधा नहीं मिली? क्योंकि बांग्लादेश बीच में आता है, पर बांग्लादेश तो सीधा सपाट मैदानी इलाका है ना। ये पूरा मैदानी इलाका है बांग्लादेश, तो ये नमी भरी हवाओं को कोई ओरोग्राफिक बैरियर ही नहीं मिला, सीधे चलती चली गई। पहला बैरियर कहां मिला? मेघालय पे मिला, जोरदार बरसात। मेघालय एक्ट एज अ परफेक्ट ओरोग्राफिक बैरियर, बहुत बड़ी बरसात करता है। कुछ नदियां जैसे सोमेश्वरी, गोरेश्वरी तर हो जाती हैं और पानी लेकर बांग्लादेश पहुंचती हैं, बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है। मतलब कैसा इलाका है यार कि बरसात की एक बूंद नहीं पर बाढ़ आ गई। ठीक, तो ये मेघालय की कहानी। मेघालय को थोड़ा और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को थोड़ा और तोड़ के आपको बता रहा हूँ कि क्यों मेघालय इज नोन एज अ रीजन रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर एक फनलिंग इफेक्ट होता है। मेघालय पे फनलिंग इफेक्ट को भी समझते हैं।
मेघालय में 3 प्रोमिनेंट हिल्स गारो, खासी, जयंतिया। उनकी बनावट कुछ ऐसी है, गारो, खासी, जयंतिया। अब क्या होता है, आप देख पा रहे हैं बनावट ऐसी है कि जो विंडवर्ड साइड है वहां पर बहुत नैरो बैरियर है, दिख रहे हैं, लेकिन जो लीवर्ड साइड होगा जहां पर हवा जाएगी वो ब्रॉड है। तो होता क्या है, जब हवा यहां पर एंटर करती है गारो और खासी के बीच में, तो नमी भरी हवा कंप्रेस होगी, समथिंग लाइक दिस। ये हवा यहां पर कंप्रेस होने लगेगी, लेकिन जब ये हवा आगे की तरफ जाएगी तो एक्सपैंड होगी, कुछ ऐसे। ये हवा एक्सपैंड हो गई है यार। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर हवा का एक्सपेंशन हुआ है, यहां पर कंप्रेशन हुआ है आगे की तरफ, विंडवर्ड और लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड पे हवा का कंप्रेशन हुआ है, और यहां विंड एक्सपेंशन हुआ है। अब होता क्या है, जब कंप्रेशन होता है तो फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन है, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए, टेम्परेचर बढ़ गया, हवा ने बोला अभी मैं और नमी होल्ड कर सकती हूँ, बरसी नहीं वो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया ना। लेकिन जब एक्सपेंशन हुआ, आगे गैप, जब आगे गए लीवर्ड साइड की तरफ या पीछे की तरफ, तो एक्सपेंशन हो गया, तो अब मॉलिक्यूल्स ठंडे हो गए, हवा ठंडी हो गई एडियाबेटिकली। ठंडी हवा बोलती है भाई नमी नहीं होल्ड कर सकते, बरसो, और जोर से बरस जाएगी। इसी इवेंट को हम बोलते हैं फनलिंग इफेक्ट। वही मैंने यहां लिख दिया, फनलिंग इफेक्ट इन मेघालय। जैसे फनल होती है ना, एक तरफ का छोर ब्रॉड और एक तरफ का छोर नैरो, तो यहां पर ये नैरो छोर और एक तरफ ब्रॉड छोर। तो ब्रॉड छोर पे कूलिंग हो जाती है ना, हवा में जो नमी होगी वो बरस जाएगी, लेकिन नैरो छोर पे तो वार्मनेस होती है, क्योंकि पास पास मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यहाँ दूर दूर हो जाएंगे तो बरस जाएगी। तो इस कारण फनेलिंग इफेक्ट। ऐसा ही ना आप आपके एसी में भी लगभग देखेंगे, जो आपके कंप्रेसर होता है एसी का, जो बाहर लगा होता है, वहाँ पर वो हवा को कंप्रेस करता है, इसीलिए उसका नाम कंप्रेसर है, और फिर एकदम से रिलीज कर देता है। तो जब हवा रिलीज करता है एकदम से, तो हवा ठंडी हो जाती है और फिर वो अंदर भेजता है, फिर आप बोलते हैं हाँ टेम्परेचर बढ़ा, बहुत ठंडी लग रही है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि क्यों मेघालय इतनी बरसात रिसीव करता है, क्योंकि सीधे स्ट्राइक करती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की एक सब ब्रांच। आप मेघालय में एक जगह है, 2 जगह के नाम लिख लीजिए, चेरापूंजी और माउसिन राम। ये they receive, these are the wettest place, these two are considered the wettest place on earth, and they receive about 1000 centimeters, आप समझ रहे हैं, 1000 centimeters of rainfall. Just to give you a feel, ये तो आंकड़ा है, फील नहीं होगा शायद। जैसे इंदौर है तो इंदौर 80 सेंटीमीटर की बरसात रिसीव करता है, दिल्ली करीब करीब 40-45 सेंटीमीटर की बरसात रिसीव करता है, माउसिन राम 1000 सेंटीमीटर की बरसात सालाना रिसीव करता है। These are considered the wettest place. क्यों है आप समझ गए। आगे इसी डायग्राम को और आगे ले जाएंगे। एक हिस्सा इसी डायग्राम का नॉर्थ ईस्ट में एंटर करवा रहा हूं मैं, पर उसके लिए हम एक और डायग्राम लेंगे यहीं पर, और हॉच पॉच क्रिएशन नहीं चाह रहा मैं। लेट मी जस्ट लेबल दिस पैरेलल टू कोरोमंडल एक ब्रांच। अभी हमने देखा एक ब्रांच स्ट्राइकिंग केजी प्लस उत्कल, तीसरी ब्रांच स्ट्राइकिंग मेघालय,
चौथी ब्रांच को ना मैं नॉर्थ ईस्ट में एंटर करा रहा हूँ, पूर्वांचल के हिमालय में। उसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे। थोड़ा मुझे नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करना है, इसलिए एक तरफ ऐसा आपको टिल्टेड दिख रहा होगा, है डिलिब्रेट है वो। यहाँ पर लगभग मैं मेघालय बना देता हूँ, पूर्वांचल बना रहा हूँ, पूर्वांचल हिमालय बना रहा हूँ, और NITCZ बना रहा हूँ। तो ये पूर्वांचल हिमालय पर पूरा ही बना देते हैं, क्यों छोड़ें कुछ। ये हमारा ग्रेट हिमालय नामचा बरवा तक, और फिर ये पूर्वांचल हिमालय, नीचे अरक्कन योमा चला गया। ठीक है, लेट अस आल्सो ड्रॉ NITCZ। कुछ ऐसा पंजाब के प्लेन, यूपी बिहार पे कुछ ऐसा बैठा हुआ है, आगे जा रहा हो। NITCZ भी बना दिया। हमारी वही बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे आ रही है, उसको भी बना लो। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, कई हिस्सों में टूट रही है। एक पैरेलल जा रही है, एक उत्कल पे टूट रही है, एक मेघालय को हिट कर रही है, और एक पूर्वांचल में एंटर कर रही है। समथिंग लाइक दिस वन। ये जब पूर्वांचल में एंटर करती है, तबाही, बहुत जोर की बरसात। ये NITCZ ऊपर नीचे होता रहता है, हाँ ऐसा मत सोचना आपकी कि कभी यहाँ चला जाएगा कभी यहाँ चला जाएगा। गर्मी कहाँ पर ज़्यादा है तो ये ऐसा नीचे होता रहेगा, इसलिए हवाएं भी ऊपर तक जाएंगी। तो हिट करते हैं हवाएं, ग्रेट हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं। बहुत ऊंचा है ना, 5, 6, 7, 8 किलोमीटर ऊंचा, पार नहीं कर पा रही हैं, एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। एक ऐसा मौका आता है कि अब जहाँ पर भी एग्जिट पॉइंट मिलता है, हवा वहाँ से बाहर निकलने लगती है। आप एक रूम देखिए, उसमें बस एक ही गेट खुला रखिए, बाकी ज़ोर से कूलर चला दीजिए, तो देखिए थोड़ी देर बाद हवा जो भी गेट खुला है वहाँ से बाहर निकलने लगेगी। ऐसे यहाँ पे आप सोचो कि कूलर की हवा इस तरफ फेंकी जा रही है, बाहर निकलने के रास्ते दो तरफ से, ग्रेट हिमालय नॉर्थ में और ईस्ट में पूर्वांचल हिमालय, है नहीं बाहर निकलने के रास्ते। बहुत जोर से बरसात तो यहाँ दे ही रही है, एक्सेसिव हैवी रेनफॉल, लेकिन फिर जो भी बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा वहाँ से हवाएं कुछ ऐसे एग्जिट कर रही हैं। लेकिन एग्जिट करके जाना कहाँ चाह रही हैं? कोरियोलिस के प्रभाव में एक तो राइट में मूव कर रही हैं, और चूंकि ऐसे आए जा रही हैं ना हवाएं, और NITCZ की तरफ खींची चली जा रही हैं। समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। शिवालिक से भी टकराएंगी, क्योंकि NITCZ ऐसा नहीं है एक ही जगह बैठा रहेगा, कभी ऊपर चला जाएगा तो हवाएं फिर शिवालिक तक पहुंच जाएंगी और बढ़िया बरसात देंगी, कुछ ऐसे। तो ये बढ़िया फुटहिल्स पर टकराती हैं और मिडिल हिमालय को भी कई बार पार कर लेती हैं और अच्छी बरसात देती हैं। लेकिन ट्रेंड क्या है इनकी बरसात का? आप देख रहे हैं ये हवाएं नॉर्थ ईस्ट से होकर ऐसे यहाँ तक पहुँच रही हैं। जब बिहार का व्यक्ति इन हवाओं को देखता है कि यार बरसात आ रही है इन हवाओं के कारण, तो वो कहता है कि यार ये हवाएं ईस्ट से आ रही है। लेकिन आम बोली में वो कहता है कि ये हवा पूरब से आ रही है, इसलिए इन हवाओं को वो नाम देता है पुरवैया। कि बिहार में या ईस्टर्न यूपी में लार्जली जो बरसात हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन कलर पुरवैया। NITCZ तक जाएंगी है, NITCZ कभी नीचे रहेगा कभी ऊपर। अब इन हवाओं की बरसात का ट्रेंड क्या है? कोस्ट लाइन से जितना पास होंगी, जैसे बिहार में या बंगाल में या ईस्टर्न यूपी में बहुत अच्छी बरसात देंगी, लेकिन कोस्ट लाइन से जब दूर चले जाएंगे, जैसे वेस्टर्न यूपी, जैसे पंजाब हरियाणा, इनकी नमी बरस चुकी होगी,
तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी कम बरसात रिसीव करेंगे, बिहार ज़्यादा, ईस्टर्न यूपी थोड़ा कम, वेस्टर्न यूपी और कम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और कम। पर इन्हें बरसात पूर्वैया से भी मिलेगी, छुटपुट फुहारें। पंजाब हरियाणा को बरसात अरेबियन सी ब्रांच से भी मिलेगी, छुटपुट फुहारें। दोनों ही जगह पंजाब हरियाणा समुंदर से बहुत दूर हो जा रहे हैं, इसलिए बरसात वहां औसत 40 सेंटीमीटर के ही आसपास है। ग्रेट हिमालय तक ही टकरा पाती हैं, उसके बाद पार नहीं कर पाती। अगर कर भी लेंगी तो इनकी नमी बरस चुकी होगी। इस कारण से ग्रेट हिमालय के पार जो इलाका है लद्दाख वाला, वो लार्जली डेजर्ट होगा। दिस इज लार्जली अ डेजर्ट, क्योंकि नमी भरी हवाएं पहुंच ही नहीं पा रही, तो बरसात की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम। फाइन। एक और ट्रेंड देखिएगा पुरवैया में, एक ट्रेंड तो आपको समझ में आया, ईस्ट में ज्यादा बरसात, वेस्ट में कम बरसात। ऐसे ही एक और ट्रेंड है पुरवैया का कि जो नॉर्थवर्ड फुटहिल्स ऑफ शिवालिक वाले इलाके हैं, या मैं कह लूं जो तराई वाले इलाके हैं, वो बहुत अच्छी बरसात रिसीव करेंगे, क्योंकि वो सीधे ओरोग्राफिक बैरियर से चिपक के बैठे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप तराई से दूर जाएंगे बरसात की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि तराई से दूर जाने पर आप शिवालिक से दूर जा रहे हैं ना, आप ओरोग्राफिक बैरियर से दूर जा रहे हैं ना। ओरोग्राफिक बैरियर से दूर जाओगे तो हवा को ऊपर कौन उठाएगा, तो बरसात नहीं होगी। तो आई होप ये ट्रेंड आपको पुरवैया का समझ आया। मैं एक बार उसको यहाँ डायग्रामेटिकली बनाता भी हूँ। Something like this. बिहार, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा। डिक्रीजिंग ट्रेंड बनाया है मैंने यहाँ। यहाँ प्लस लिख देता हूँ और यहाँ माइनस कर देता हूँ। इतने अच्छे से डिपिक्शन हो जाएगा आपको एग्जाम में, और दिख भी कितना टेक्निकल रहा है। ऐसे ही यहाँ शिवालिक के फुटहिल्स, और इससे आप दूर जा रहे हैं मैदानों या प्लेटू की तरफ, तो कैसी रेनफॉल होगी, डिक्रीजिंग रेनफॉल। वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ, डिक्रीजिंग रेनफॉल। ये प्लेटू रीजन और ये तराई रीजन, यहाँ ज़्यादा बरसात और यहाँ कम बरसात। तो ये ट्रेंड हो गया हमारा। आई होप यू गॉट। एक बार इसको मैप पर भी लूँगा। हाँ, अभी तो ब्लैंक पेज पर ले रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में ब्लैंक पेज ही मिलता है बनाने के लिए। तो किताबों में तो बहुत सारा ऐसा मशीन से बना देते हैं जानकारी भर के, किताब की जानकारी को एग्ज़ाम में फिर रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश है कि हैंड ड्रॉन डायग्राम्स आप तक पहुँचाए जाएँ, जिसे आप रिप्रोड्यूस कर पाए। मतलब वो ज्ञान काम का ही क्या, फिलहाल जो जो किताबों में आप उतार ना पाए। वैसे ज्ञान जीवन में तो काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में इतना सारा पढ़ लिया और फिर किताब में उतार ही नहीं पाए, तो फिर वो काम का नहीं रहेगा शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में भी आपका लाभ हो, इसलिए ऐसे डायग्राम बनाना सीखिए हाथ से, जिसे आप किताब में उतार पाएँ, जिसे आप एग्ज़ाम की किताब में उतार पाएँ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच को देख रहे हैं। एक पैरेलल चली गई कोरोमंडल के, एक उत्कल के कोस्ट कृष्णा गोदावरी के इलाके को हिट कर गई, एक मेघालय को हिट कर गई, एक पूर्वांचल में जाकर पुरवैया बन गई। 4 ब्रांचेस बता दी। लास्ट देख लेते हैं, एक अरक्कन योमा को हिट करेगी। एक और डायग्राम बनाएंगे और फिर मैप कर लेंगे पूरी चीज़।
ये अरक्कन योमा, म्यांमार के हिमालय, कुछ ऐसा बना देता हूँ उसको ताकि वो फील हो यार थोड़ा, थिंग लाइक दिस। और ये नीचे से आ रही है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरक्कन योमा को हिट करती है घनघोर बरसात, लेकिन फिर डिफ्लेक्ट भी होती है, यहाँ से कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगेगी। और कहाँ एंटर कर रही है? वेस्ट बंगाल में, लार्जली वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में किस दिशा से एंटर होती दिखेगी लोगों को? ये लोगों को दिखेगी साउथ ईस्टर्ली के तौर पर, साउथ ईस्टर्ली इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल कहता है कि भाई मुझे तो बरसात साउथ ईस्टर्ली हवाओं से मिल रही है। ऑफ कोर्स पुरवैया भी कुछ असर डालेगी तराई वाले इलाके में, लेकिन एक हिस्सा बंगाल का जो कोस्ट लाइन के करीब है वो साउथ ईस्टर्ली से बरसात रहेगा। साउथ ईस्टर्ली कोई ओरिजिनल साउथ ईस्टर्ली नहीं है जो हमने सदर्न ट्रॉपिक्स में देखी थी, ये साउथ वेस्टर्ली का ही एक मॉडिफाइड रूप है। तो ये कुछ बरसात की अलग अलग ब्रांचेस जो भारत में बरसात में सहयोग देती हैं जेजेएस के महीनों में, जून जुलाई अगस्त सितंबर के महीनों में। एक बार इस चीज को समराइज करते हैं लिखकर। अरेबियन सी ब्रांच देख लिया आपने, बे ऑफ बंगाल ब्रांच देख ली, किस किस में टूट रही है देख लेते हैं। पहला हिस्सा वेस्टर्न घाट पर हिट कर रही है, दूसरा हिस्सा नर्मदा तापी की वैली में जा रही है, और तीसरा हिस्सा काठियावाड़ को हिट करती हुई अरावली के पैरेलल निकल जा रही है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहला हिस्सा पैरेलल टू कोरोमंडल चली जा रही है, कोई बरसात नहीं दे रही है जेजेएस के महीनों में तमिलनाडु के ईस्टर्न कोस्ट को, लेकिन आगे जब बढ़ती है तो केजी डेल्टा को हिट करने लगी है एक ब्रांच। यही केजी डेल्टा का ही एक्सटेंशन ले लेते हैं हम। आगे उत्कल के कोस्ट को भी हिट करती है और रिवर वैलीज में एंटर करके ईस्ट इंडिया में अच्छी बरसात दे रही है। रिवर वैलीज जैसे कृष्णा गोदावरी की वैली में चली जाएगी, महानदी की वैली में चली जाएगी, ईस्टर्न एमपी में तक पहुंच जाएगी। तीसरी ब्रांच मेघालय के प्लाटू को हिट कर रही है, फनलिंग इफेक्ट के कारण बेहतरीन सबसे ज्यादा बरसात। चौथी ब्रांच नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर रही है और पुरवैया बन के हमारे नतन प्लेन्स को बरसात दे रही है। और आखिरी ब्रांच साउथ ईस्टर्ली बन के साउथ ईस्टर्ली जो कि अरक्कन योमा से आ रही है, वो पश्चिम बंगाल को बरसात दे रही है। तो हमने ये ब्रांचेस देख ली मॉनसून की। आई होप, जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर, विल बी कंटिन्यूइंग। तो ये सारी बात कर ली हमने। अगली बात कर लेते हैं, एक मैप पर डायग्राम बना देते हैं कि भाई हो कितनी रही है बरसात, कहाँ कितनी बरसात हो रही है। लेट अस सी टू दैट। मैंने शुरुआत में एक टर्म इस्तेमाल करी थी, आईएसओ हाइट लाइन। क्या होती है आईएसओ हाइट लाइन? दैट लाइन
इट इज़ अ दैट इमेजिनरी लाइन। ये असल में कोई ऐसी लाइन नहीं कि आप देख लें जाकर कि ये रेत है, ये पहाड़ है, झरना है, नदी है और ये लाइन है, नहीं, वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो इट इज़ जस्ट अ इमेजिनरी लाइन which joins those places which receive equal rainfall। ये उन लोकेशंस को ज्वाइन कर देती है एक इमेजिनरी लाइन जिन लोकेशंस पे साल भर में समान मात्रा में बरसात होती है। ऐसी ही इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं आइसोहाइट लाइन। समझते हैं। पहले सबसे ज़्यादा बरसात के आपको मैं पैचेस मार्क कर देता हूँ। ये जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट का, बहुत बरसात रिसीव करता है। तो ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बरसात का इलाका है। दैट मीन कलर इट ऑल्सो। अरे ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बरसात होगी तापी की घाटी से साउथ में। ऐसे ही एक और इलाका जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बरसात हो रही है, वो ये पूरा पूर्वांचल का इलाका सीधे आकर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच अच्छी बरसात दे रही है। समथिंग लाइक दिस। मेघालय बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है, फिर सबसे कम वाले इलाके पर आ जाते हैं। ये समुद्र से दूर, अरावली से एकदम पैरेलल 25 सेंटीमीटर से कम की बरसात होती है। ये जो लाइन है ये आइसो हाइट की लाइन है, यहाँ 25 सेंटीमीटर बरसात होगी। इसके वेस्ट में जाएंगे तो 25 सेंटीमीटर से कम, इसके ईस्ट में जाएंगे तो थोड़ा नमी के पास आ रहे हो ना, तो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इसलिए ये जो लाल लाइन मैंने बनाई है ये 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन है। ऐसे ही एक और लाइन बना देता हूँ 50 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन, ये समथिंग लाइक दिस। इस लाइन पर जो जो शहर हैं वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 50 सेंटीमीटर बरसात रिसीव करेंगे क्योंकि समुंदर के पास है, थोड़ा नमी के सोर्स के हवाओं के पास है। लेकिन इनसे अगर मैं दूर जाऊंगा वेस्ट की तरफ तो 50 से कम बरसात होने लगेगी, लेकिन 25 से ज़्यादा रहेगी। ये लाइन आपको दिख रही है, तो यहाँ पर 50 माइनस कर देता हूँ और इसके ईस्ट में आऊँगा तो फिर तो नमी भरी हवाएं पहुँच रही हैं, ओरोग्राफिक बैरियर मिल रहा है ना, तो 50 से ज़्यादा होने लगेगी यहाँ पर। ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है। जो पिंक वाली लाइन आपको दिख रही है ये हमारी 100 सेंटीमीटर की आईएसओ हाइट लाइन है। इसके ईस्ट में जाओगे तो 100 से ज़्यादा और इसके वेस्ट में जाओगे तो 100 से कम। बहुत लॉजिकल है, देखिएगा। यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, आपको याद होगा पूर्वैया का ट्रेंड, पूर्वैया ज़्यादा बरसात ईस्ट में देती है और कम बरसात वेस्ट में देती है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है कि ज़्यादा बरसात के इलाके मैंने ईस्ट में 100 से ज़्यादा वाले बना रखे हैं, कम मैंने वेस्ट में बना रखे हैं। ज़्यादा बरसात शिवालिक के फुटहिल्स के पास हो रही है, तो आप देखेंगे कि शिवालिक के फुटहिल्स के पास मैंने ज़्यादा बरसात के इलाके ले रखे हैं, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं शिवालिक का प्रभाव कम हो रहा है। देखो ये शिवालिक से दूर कितने सारे इलाके मैंने बना रखे हैं जहां बरसात की मात्रा 100 से कम हो जाएगी। तो 100 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन है। कश्मीर, हिमाचल, ये ठंड में भी बरसात रिसीव करते हैं, इसलिए इन्हें मैंने 100 से ज़्यादा के इलाकों में रखा है। ठंड में कैसे बरसात रिसीव करते हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हम आएंगे उस पर। एक इलाका आपको याद होगा कोरोमंडल, कृष्णा से लगभग कन्याकुमारी तक, ये बरसात ना ठंड में रिसीव करेगा, इसलिए इसको एक अलग पैच बना दिया है। बाकी लगभग हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया है। लेट मी कलर इट सो दैट यू कैन फील इट मच बेटर। रुको जरा।
ये जो लाल वाले मैंने इलाके बनाए हैं, ये सब 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात वाले इलाके हैं। जो अब मैं पिंक वाले इलाके बना रहा हूँ, ये 50 से 100 के इलाके हैं। दिस 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 ईस्टर्न एमपी को भी लाल में लेना है आपको, समथिंग लाइक दिस। एक बीच का रीजन और मार्क करेंगे। ये कडप्पा का रीजन, उप्स इतना बड़ा नहीं, ये कडप्पा का रीजन, ये तेलंगाना, मराठवाड़ा, नदन कर्नाटका का रीजन। ये ऐसा रीजन है ना, दुर्भाग्य से इससे ना ही अरेबियन सी ब्रांच से बरसात मिल पा रही है, ना ही बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। तो यहाँ पर बरसात की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर ही हो पाती है, कुछ ऐसी जो कि थार और अरावली के बीच में हो पा रही है। पच्चीस से 50 के रीजन भी आप समझ गए हैं, मैं लिख भी देता हूं हर जगह। बाकी अपने पिंक इलाके अपन और मार्क कर देते हैं। एक कोरोमंडल को मैंने बस छोड़ दिया है, क्योंकि मैं उसको भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। और यहाँ पर तो और भी कम, 25 से कम, उसको अपन ग्रे कर देते हैं। और उधर लद्दाख के रीजन में जाओगे तो फिर 25 से कम की बरसात ले लो। असम में 100 से 200 ले लो। तो आई होप यू गॉट दिस। इसी को हम कहते हैं भारत के रेनफॉल का आइसो हाइट डिस्ट्रीब्यूशन। कम बरसात, ठीक है। वो यहाँ पर लाल ही आएगा, लेकिन वो बॉर्डर इशू के कारण वो ऐसा हो गया है। आई होप यू गॉट दिस थिंग कि भारत में आइसो हाइट मैप कैसे बनाया जाए। ये तो मेरे पास एक बाउंड्री वाला मैप था, इसलिए मैंने आपको बारीकी से समझा दिया। एग्ज़ाम में इतनी बारीकी काम नहीं करती। एग्ज़ाम में आप इसे ऐसे बनाइएगा, जस्ट हैव अ लुक। भारत का मैप, आउटलाइन मैप बनाते आना चाहिए 30 से 40 सेकंड में, उससे ज़्यादा नहीं लगना है आपको। उससे ज़्यादा लग रहा है तो फिर और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। समथिंग लाइक दिस। फिर ज़्यादा बरसात के इलाके 200 सेंटीमीटर प्लस, कुछ ऐसा 200 सेंटीमीटर प्लस। सबसे कम बरसात के इलाके 25 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। फिर 100 सेंटीमीटर आइसो हाइट बना दो। उसके बाद ऐसे यहाँ से ले जाओ उसको, यहाँ से मोड़ दो और ये गोदावरी के ऊपर। दैट्स इट। ये 100 सेंटीमीटर प्लस ऊपर कर दो, नीचे माइनस कर दो। 25 सेंटीमीटर ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस कर दो। 50 सेंटीमीटर से कम ऊपर है, 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे है। बीच का एक वो कडप्पा का, मराठवाड़ा का, नदन कर्नाटक का पैच बना दो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला। कोरोमंडल को अलग से मार्क कर दो कि यहाँ ठंड में बरसात होती है, कितनी होती है, मैं आ रहा हूँ उस पर अभी। ये ऊपर 25 सेंटीमीटर माइनस। ये हो गया आइसो हाइट मैप। कितना टाइम लगा? 1.5 मिनट से कम में इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम आप अब बना पाएंगे। तो एग्जाम में ये बनाते आना चाहिए आपको। कोरोमंडल की बात करते हैं, ये जो खाली छोड़ा था। असल में इसको बरसात, मैंने आपको बताया था कि जब भारत से मानसून विदाई लेता है तब इसे बरसात मिलती है,
क्यों? क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में हवाएं कुछ नॉर्थ ईस्टर्ली हो जाती हैं। पूरे भारत के लिए नॉर्थ ईस्टर्ली ऑफशोर हो जाता है। इसी पे मैं एक बार डिस्प्ले कर रहा हूँ ब्लिंक करके, डायग्राम को नहीं खराब करूँगा, बहुत मेहनत से बना है। इसी पर हवाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन आप कोरोमंडल पे देखोगे तो ये हवाएं ऑनशोर है। पूरे भारत के लिए हवाएं ऑफशोर है, कोरोमंडल के लिए ऑनशोर। तो अब यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक अच्छी बरसात होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, लेकिन अलग पैच में बनाना पड़ेगा ना उसे, ये बताने के लिए कि इसे बरसात ठंड में मिलती है। सौ से ज्यादा पर 200 से कम। I hope you got this point regarding our ISO height map. तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, ISO height map समझ लिया, हमने बे ऑफ बंगाल ब्रांच समझ ली, हमने किस इलाके में कितनी बरसात होती है वो भी समझ लिया। और अगर ये वाला मैप आपने समझ लिया तो फिर ना आपको भारत का नेचुरल वेजिटेशन समझना भी बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन बहुत हद तक बरसात से निर्धारित होता है। जो लाल कलर के इलाके हैं यहाँ पर आपको मॉइस्ट डेसिडुअस जंगल मिल जाएंगे। जो पिंक इलाके हैं यहाँ पर आपको ड्राई डेसिडुअस जंगल मिल जाएंगे। जो ग्रे और पीले इलाके हैं यहाँ पर आपको सेमी एरिड हॉर्नी वेजिटेशन मिलने लग जाएगा। जो ग्रीन इलाके हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट का ग्रीन इलाका और नॉर्थ ईस्ट का डार्क ग्रीन इलाका, यहाँ पर आपको एवरग्रीन जंगल मिलेंगे। और जो कोरोमंडल का इलाका है, इसको मैं लाइट ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन जंगल मिल जाएंगे। तो सो इजी, अगर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया तो नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ आ जाएगा, पर वो हम अलग उस पर और किसी प्लेलिस्ट में बात करेंगे। अभी मेरी पूरा जोर क्लाइमेट को समझाने में है। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और उस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जेट स्ट्रीम्स पर कि क्या होती हैं और भारत पे क्या प्रभाव डालती हैं, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। धन्यवाद।